Hey guys, welcome back to the channel. So my name is Ashish and today is the topic about related and related table decks. तो आज के जो वीडियो है दैट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज़ रिलेटेड और रिलेटेड टेबल डेक्स का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट वेरी इन डेप्थली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिलेटेड टेबल वेयर इज़ गोइंग टू वर्क एंड रिलेटेड टेबल वेयर इज़ गोइंग टू वर्क। कहाँ पे ये दोनों फंक्शंस काम नहीं करेंगे, किस सिचुएशन पे काम करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जब भी आप रिलेटेड फंक्शन यूज़ करते हो, आप देखते हो किसी टेबल में काम कर रहा है, किसी पे नहीं कर रहा है एंड द रीज़न बिहाइंड बिकॉज़ वी डोंट हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? और इससे पहले आपको और भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक प्लेलिस्ट चालू किया है इसके लिए, एक पूरा सीरीज़ चालू किया है। तो आप देखना चाहते हो कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं अराउंड 7 टू 8 एंड आगे मैं बनाता ही जा रहा हूँ। तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा। आप भी अगर कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या यू जस्ट वांट टू इंक्रीज़ योर नॉलेज इंटू दिस पावर बीआई डैक्स फंक्शंस, तो आप मेरा वीडियोज़ चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है? सो बिफोर कमिंग इनटू रिलेटेड एंड रिलेटेड टेबल सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पैरेंट और चाइल्ड टेबल क्या होता है। ठीक है? तो जैसा कि मेरा डेटा पेन मैंने पहले से ओपन कर रखा है, यहाँ पे पहले जाता हूँ। पैरेंट में जैसे मैं अभी 2 टेबल को लेके चलता हूँ। आप आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए जो मैंने यूज़ किया है, द डाटा मॉडल व्हाट आई हैव यूज्ड, इफ यू वांटेड द सेम मॉडल टू यूज़, सो जस्ट कमेंट मी डाउन, ठीक है? तो मैं आपको ना ये इसका लिंक दे दूँगा एंड यू कैन यूज़ द सेम मॉडल फॉर योर प्रैक्टिस। तो जैसे आप प्रोडक्ट डिब में देखोगे तो प्रोडक्ट डिब में क्या है, प्रोडक्ट आईडी है एंड इफ यू आर सीइंग दिस वेरी केयरफुली ऑल द प्रोडक्ट आईडी इज यूनिक, okay, but if you are going to the sales fact table, so this product id I have filtered it, I think I'm clearing the filter. Now you can say everything is this is not unique, ये repeated है। तो ऐसा आप जो भी प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज सेल है तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट पे एक सेल नहीं होगा, वो सेल रिपीटेड होगा, कभी किसी डेट को कभी किसी डेट पे। अंडरस्टूड? सो अगर कहीं पे मेरी प्रोडक्ट आईडी यूनिक है, मेरा यूनिक टेबल है, दैट इज काइंड ऑफ अ पेरेंट। ठीक है? और सेल्स में दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड, दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू, ये होगा चाइल्ड। ठीक है? और अगर मैं मॉडल पे भी जाता हूं तो सबसे पहली चीजें आपको जो ध्यान देनी होगी, रिलेटेड विल वर्क ऑन मेनी टू वन साइड। ओके? सो आई मीन टू से मेनी टू वन साइड मीन इट्स मीन कि ये अगर ये देखो प्रोडक्ट डिम दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम वन एंड फ्रॉम द मेनी साइड। तो मेनी साइड कौन सा है? सेल्स फैक्ट। यानी कि जो मेनी साइड है सेल्स फैक्ट, यहाँ पे मुझे अपना डैक्स फंक्शन रिलेटेड लिखना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। अगर मैं इस टेबल पे लिखूंगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट रूल। और या फिर काम करेगा वन टू वन पे अगर दोनों टेबल में ही यूनिक वैल्यू है तो। ओके? नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सेकंड थिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको क्या बताऊँ कि दोनों टेबल के बीच में एक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप एक्टिव नहीं है देन दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गो टू आवर वर्कशॉप एंड विल सी हियर प्रैक्टिकली। तो मैं टेबल व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मेरा सेल्स फैक्ट क्या है। मेरा सेल्स फैक्ट है चाइल्ड। ओके? मेनी साइड का है। और प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट ये वन साइड है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट नेम पे आप देखते हो तो मेरा क्या है, यहाँ पे प्राइस है एंड नाउ आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस प्राइस इनटू दिस सेल्स फैक्ट कि मेरा जो 10 नंबर का प्रोडक्ट आईडी है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी। सो सिंपली लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू कॉलम, simply I will add like price, and let's say for understanding purpose related function I'm adding the related name also. So related जब भी मैं ऐड करूंगा फंक्शन इट विल ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम द वन साइड। तो मेरा वन साइड में क्या है, मेरे का प्रोडक्ट है एंड इन द प्रोडक्ट आई वांटेड द प्राइस। सिंपली आपको कॉलम नेम ही देना होता है और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कनेक्शन है बिटवीन द प्रोडक्ट आईडी, यू विल गेट योर प्रोडक्ट प्राइस। Okay, now for the cross checking, if the product id 10 price is 393, if we wanted to check, let's go into product name. For the product 10 the price is the same. Let's say you want to check for product id is 20 and the price is 106. We'll go here for the 20. I will go, let's see, I will short it out and the price is 106. Okay? अगर अब आप कहोगे या फिर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये वन साइड में काम नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पे प्राइस है और यहाँ पे अगर आप सेल्स फैक्ट पे देखो मेरे पास एक सेल्स अमाउंट है, अगर मैं यहाँ पे चाहूं कि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करूं और वहां पे जिससे आई जस्ट ऐड अ टेस्ट। ओके? एंड यहाँ पे अगर मैं रिलेटेड का आर्ग्यूमेंट भी दूंगा तो आगे आपका कोई टेबल नेम लेके आया ही नहीं, जबकि पहले हमने देखे थे तो ऑटोमेटिकली उसने टेबल जो नेम थे उसको उसने क्या कर दिया था, थ्रो कर दिया था। सो
That's mean in the side of one side you will not get this related function is going to work, but when you will jump to the many side of the table, then this you know this function is going to work. Okay, all right. ऑलराइट, अभी हम बात करेंगे रिलेटेड टेबल की। तो रिलेटेड टेबल क्या है? इसका अपोजिट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ इसके पहले, रिलेटेड टेबल को जाने के पहले। देखो हमने क्या किया था, सेल्स फैक्ट में ना हम प्राइस रिलेटेड का लेके आए थे। मैंने आपको बोला था ना कि रिलेशनशिप एक्टिव होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, आप देखो एरर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी। सो हियर इज एरर, ठीक है। फिर से मैं गया, रिलेशनशिप को एक्टिव कर दिया, एंड नाउ अप्लाई द चेंजेस, सॉरी अगेन। सो नाउ यू विल गेट द प्राइस, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नाउ वी विल जंप फॉर द रिलेटेड टेबल। तो अब रिलेटेड टेबल क्या करता है? रिलेटेड टेबल जो डैक्स फंक्शन है, वो एक स्केलर वैल्यू ना लाके आपको एक पूरा उस टेबल का कंटेंट लेके ही आता है। तो हमने क्या किया था, तो हमारा क्या था कि जब हमने रिलेटेड यूज किया था तो मेनी टू वन होना चाहिए, मतलब मेनी पे हमने ये लिखा था। और इसका अपोजिट होता है रिलेटेड टेबल पे, वहां पे वन टू मेनी होना चाहिए, या फिर आपको क्या करेगा, वन टू वन पे भी काम करेगा। लेकिन अगर मेनी टू वन है, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे रिलेटेड टेबल, इट विल नॉट वर्क। और मेनी टू मेनी है तो भी काम नहीं करेगा। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं, अब अपने को कहाँ पे लिखना है, मेनी टू, सॉरी वन टू मेनी पे लिखना है। ओके, तो वन की तरफ अपने को जंप करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट डिम पे ये काम करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिम का जो अपना कनेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी वन साइड। तो मैं प्रोडक्ट डिम पे गया, और अभी क्या करते हैं, जैसे मैं लेके आना चाहता हूँ सेल्स अमाउंट फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जाते हैं प्रोडक्ट डिम पे, और मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आईडी है उसका एक लेके आते हैं सेल्स अमाउंट। तो न्यू कॉलम पे मैं गया, और यहाँ पे सिंपली वही करेंगे, वी विल ऐड लाइक रिलेटेड टेबल कंटेंट, और इसको क्या करेंगे, रिलेटेड टेबल। ओके, अब ये पूछ रहा है कौन से टेबल का आपको चाहिए, तो हमें कहाँ से चाहिए, हम प्रोडक्ट टेबल पे हैं और हमें सेल्स टेबल से चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, नाउ देयर इज अ सम एरर। What is that error? The expression refer to a multiple column. Multiple column cannot be converted to a scalar value. तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मतलब क्या कह रहा है कि भैया आप जो है, मैं जो कनेक्टेड हूं, मैं कनेक्टेड हूं किस पे, प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी पे, ठीक है। और अगर आप रिलेटेड टेबल का कंटेंट दोगे, देन इंस्टेड ऑफ गेटिंग द सिंगल वैल्यू आई विल गेट द एंटायर टेबल। ओके, तो आप जो है ना, यहाँ पे अगर जाते हो इस वाले टेबल पे, तो एक इस जो रो है, इस रो में टेबल को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे स्केलर वैल्यू ही आएगा। तो इसलिए रिलेटेड टेबल का जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज होगा, वो यूज होगा किसी एग्रीगेट फंक्शन पे हमें लाना है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हम सम एक्स यूज करते हैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन, और टेबल हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, रिलेटेड टेबल। और हमने टेबल हमारा कौन सा है, टेबल है हमारा सेल्स फैक्ट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे सेल्स का अमाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, सेल्स अमाउंट, ये किया, एंड नाउ जस्ट आई हिट द एंटर। नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू वर्क। ओके, सो एंड अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे ये टेबल का कंटेंट लेके आ रहा है। मतलब अगर मैं सेल्स फैक्ट पे जाता हूं और प्रोडक्ट आईडी 20 पे मैं देखता हूं, सो हाउ मेनी रिकॉर्ड फिल्टर, 57। ओके, नाउ इफ आई विल गो टू द प्रोडक्ट नेम, और जहां पे मैंने रिलेटेड टेबल लगाया था, और यहाँ पे अगर मैं काउंट रोज करता हूं, तो मुझे प्रोडक्ट नंबर 20 पे कितना आना चाहिए, जो कि 48 था, आई थिंक सो। सो मैं काउंट रोज अगर यहाँ पे लगा के, और इसको फॉर द टाइम बीन आई विल जस्ट कमेंट इट आउट। ओके, सो यहाँ पे कमेंट इसको किया, एंड ओके, count rows, related tables, something issue. Okay, one more call. ऑलराइट, सो आप देखोगे प्रोडक्ट नंबर 20 पे कितना काउंट है, वहां पे 57 है। और हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स फैक्ट पे आके प्रोडक्ट नंबर 20 का क्या काउंट है, कहीं पे दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट नंबर 20 फिल्टर, ओके 57 फिल्टर्ड है।
ओके, तो मतलब प्रोडक्ट आईडी 20 जो है 57 टाइम्स इसका सेल्स है या इसकी अलग वैल्यूज है, तो इसीलिए वो 57 टाइम्स को एक स्केलर वैल्यू एक रो पे नहीं लाके दे सकता, इसीलिए वो एरर दे रहा था। नाउ इफ आई विल चेक क्रॉस चेक फॉर प्रोडक्ट आईडी फॉर 12, सो हाउ मेनी फिल्टर्ड रोज? 54। आई विल गो फॉर द प्रोडक्ट नेम, और 10 के लिए कितना था? सॉरी, क्या था मेरा यार, मैं थोड़ा सा ज्यादा भूल रहा हूँ। 12, इट वाज द 12, आई एम सॉरी। एंड फॉर द 12, हाउ मच इट वाज? 54। सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द स्केलर वैल्यू, रिलेटेड टेबल क्या करता है, इट विल कीप द एंटायर टेबल। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, ये जब भी हम काम करेंगे किसी एग्रीगेट फंक्शन पे काम करेगा, और ये एग्रीगेट फंक्शन जैसे ही मैंने सम एक्स लगाया, तो इस प्रोडक्ट वन का या प्रोडक्ट आईडी वन का जो भी सेल है वो पूरा मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सेल्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं total sales, then it will be perfectly fine. Now for the product ID the sale was this much. अच्छा, अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा एक बारी देख लेते हैं कि क्या मेरी जो वैल्यू है सही है। So for that what we will do, simply I will add one table, हमेशा की तरह सबसे अच्छा अपना, और टेबल पे क्या डालते हैं, प्रोडक्ट आईडी डाल देते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट डिम से मिलेगा। ओके, एंड सॉरी, और प्रोडक्ट आईडी की जगह उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स अमाउंट यहां से डालूंगा, और जो टोटल सेल्स अभी हमने निकाला ये रिलेटेड टेबल का ये डालता, तो इट शुड बी मैच। ओके, नाउ यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली मैचिंग। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज रिलेटेड एंड रिलेटेड टेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज हिट द लाइक एंड कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।